रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने शुक्रवार को सफदरगंज रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में सौर ऊर्जा से संचालित कोच और बैटरी बैंक की सुविधा वाली पहली डीजल मल्टीपल यूनिट यानी DMU ट्रेन राष्ट्र को समर्पित की। ट्रेन की कोच में रोशनी, पंखे और सूचना डिस्प्ले प्रणाली संबंधी जरूरतें इसकी छत पर लगे सोलर पैनल से पूरी होगी। प्रभु ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरित ऊर्जा के पर्यावरण के अनुकूल उपायों के इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं। फायर ट्रेन अभी यहाँ से डेमो ट्रेन चलेगी और उसका लाभ बड़ी मात्रा में रेल को भी होगा, समाज को भी होगा, देश को भी होगा। रेल को इस तरह से होगा कि हम लोगों ने तय किया है कि अगले 10 सालों में 41,000 करोड़ रुपया हम लोग एनर्जी में जो खर्चा होता है उसमें बचत करके करेंगे। इसीलिए 1000 मेगावाट का सोलर पावर जनरेट करना, 300 मेगावाट का विंड पावर का जनरेट करना, वेस्ट टू एनर्जी करना, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जो हम लेते हैं उसको खरीदना, साथ ही में आज सिर्फ 42% जो विद्युतीकरण रेल स्टेशन की पट्टियों में हुआ है उसको दोबारा बढ़ाकर दुगुना करना, ये भी काम हम लोग कर रहे हैं। वहीं ट्रेनों को हरित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में भारतीय रेलवे हमेशा से नई पहल करता रहा है। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत के उपयोग में वृद्धि करने की कोशिश की जा रही है। भविष्य में सौर ऊर्जा से संचालित और भी ट्रेनें चलाई जाएंगी। सोलर पैनल युक्त ट्रेन की विशेषताएं: कुशन लगी सामान रैक जो सीटों के रूप में प्रयोग की जा सकती है। दूरवे क्षेत्र में अतिरिक्त हैंड होल्ड्स लगे हैं। सामान रैक के पास जे हुक लगाए गए हैं। डिब्बे के दोनों सिरों पर मल्टीपल यूनिट केबल लगाए गए हैं। डिब्बों में यात्रियों की आंतरिक आवाजाही के लिए गलियारों की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की मशीन, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, चोरी रोकने के लिए ताले लगे अग्निशमन यंत्र, FRP यानी फाइबर प्रबलित प्लास्टिक मॉड्यूलर शौचालय, सुखदायक इंटीरियर रंग योजना, शौचालय प्रयोग में होने की सूचना देने वाला डिस्प्ले बोर्ड, LED लाइट्स, डोरवे और गैंगवे में SS स्लिप फ्री फर्श, बाह्य पेंटिंग के लिए रोधी भित्ति चित्र कोटिंग। यह अधिकतम 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। एक कोच को बनाने में 9 लाख रुपए की लागत आई है। इसकी आयु 25 साल है। भारतीय रेलवे ने अगले 5 साल में 1000 मेगावाट क्षमता वाले सौर संयंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में निर्मित इस ट्रेन में भारतीय रेलवे वैकल्पिक ईंधन संगठन यानी IROAF की ओर से सोलर पैनल और सौर प्रणालियां लगाई गई हैं। अगले 6 महीने में इस तरह के 24 और कोच बनाए जाएंगे। 6 कोच वाली इस ट्रेन में सालाना 21,000 लीटर डीजल की बचत होगी। वहीं इस ट्रेन से उत्सर्जित की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में प्रति वर्ष प्रति कोच 9 टन की कमी आएगी। खास बात यह है कि इस ट्रेन में जैविक शौचालय बना हुआ है। अभी तक DMU में ट्रेन में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। इसी तरह से इस ट्रेन में यात्रियों के चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां लगी हुई हैं। पहले यह सुविधा नहीं थी। इसके सभी कोच एक दूसरे से जुड़े हैं। पहले दिन यह ट्रेन सफदरगंज रेलवे स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन तक चली। नियमित रूप से यह सराय रोहिल्ला स्टेशन से फर्रुखनगर के बीच चलाए जाने की तैयारी है। जल्द ही नियमित परिचालन की तिथि घोषित की जाएगी। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।